Good morning, students. Today we are going to study subject Hindi, class 2nd. Part 4. अधिक बलवान कौन? एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। बलवान मीन्स शक्तिशाली हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। नज़र मीन्स दृष्टि, मतलब उसे एक आदमी राह चलते दिखाई दिया। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हवा बोलती है, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहस मीन्स बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है हमें। फ़ायदा मीन्स लाभ नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। बलवान मीन्स शक्तिशाली। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। ताकत मीन्स शक्ति। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। शुरू मीन्स आरंभ किया। आदमी की टोपी उड़ गई। जैसे ही उसने अपनी ताकत दिखाई तो आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा। मीन्स जो आदमी होता है उसने क्या किया, कोट को दोनों हाथों से पकड़ के रखा हुआ था, लपेट के रखा हुआ था। और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। और फिर क्या किया उसने, जो कोट था उसने उसके बटन को बंद कर लिया। हवा और जोर से चलने लगी। जो हवा थी और तेज से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। अंत मीन्स आखिर में। आखिर में आदमी नीचे गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। तपना मीन्स क्या होता है, जलना। जलने लगा मीन्स तपन। तपन मीन्स जलन होता है। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ गई। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया। नमस्कार मीन्स प्रणाम किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। इससे क्या होता है कि जो हवा और सूरज होते हैं उनमें से कौन सबसे शक्तिशाली हुआ? सूरज हुआ। पाठ यहीं समाप्त होता है। हवा की बात, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? क्योंकि जो हवा है, हवा सोच रही होगी कि मैं तो चुटकियों में इधर से उधर चली जाती हूँ, इसलिए उसने सोचा होगा कि मैं ही अधिक बलवान हूँ। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? अन्य कारण भी थे उसके, जैसे हवा बहुत तेज हो जाती, धूल मिट्टी ले आती मुंह पे, तो आदमी क्या करता, वो अपना कोट उतारता और अपने मुंह में रख लेता ताकि उसे धूल मिट्टी ना आ पाए। गर्मी, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? हम पंखा चलाते हैं और कूलर की हवा लेते हैं और ठंडा ठंडा जूस भी पीते हैं। किसमें कितनी ताकत, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज या हवा? मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि गर्मी ज़्यादा असर करती है। हाथी या शेर? मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है क्योंकि जंगल के सभी जानवर से डरते हैं। गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है क्योंकि यह हमें काफ़ी परेशान करती है। ताकत की बात, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी हवा को तेज चलाने लगी, जिससे उसने अपनी ताकत प्रदर्शन किया। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए गर्मी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि उसने अपनी ताकत दिखा दी। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी, पानी तेज बहेगा जिससे वह अपनी ताकत दिखाएगा कि वो तेज बहता जाएगा। बादल, बादल बहुत अधिक वर्षा करेगा, मूसलाधार वर्षा करेगा जिससे कि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। पहाड़, पहाड़ क्या करेंगे? पहाड़ टूट कर रास्ता बंद कर देंगे, किसी का मार्ग अवरुद्ध कर देंगे। सर्दी, सर्दी क्या करेगी? सर्दी शीतलहर लाएगी, ठंडी ठंडी हवा लाएगी।
तो क्या होता? मान लो कि हवा ने जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे, वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। अब आप जानते ही हैं कि अगर हवा ऐसा कहती कि आप मिट्टी में गड़े तंबू को उखाड़ दो, तो इसमें कौन जीतता? इसमें हवा ही जीतती, क्योंकि हवा आसानी से ऐसा कर सकती थी। परंतु सूरज ऐसा नहीं कर सकता। सूरज सिर्फ गर्मी दे सकता है ना? शब्दों का खेल। अब यहाँ पे आपको बॉक्स दिया है, उसमें ताजमहल लिखा है। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं, जैसे ताज, महल, जम, हल हल, ताल ताल, मल। नीचे लिखे शब्दों में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। अब आपको ये वर्ग पहेली सॉल्व करनी है कि इसमें भी आपको क्या ढूंढने हैं? 8 शब्द ढूंढने हैं। तो कामाला कमल, कामा कम, कालामा कलम, ककड़ी ककड़ी, कड़ी कड़ी, लकड़ी लकड़ी, काला कल, माला मल। इसी प्रकार से आपको ये शब्द का खेल खेलना है। एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकते हो? अधिक, अधिक के अलावा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ज़्यादा, है ना? ज़्यादा होता है। फायदा, लाभ होता है। नमस्कार की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्रणाम होता है। शरीर का होता है देह। झगड़े की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? लड़ाई। सर्दी की जगह हम ठंड लिख सकते हैं। ये हमारे पर्यायवाची शब्द भी हो गए। अब आपके ये कुछ कठिन शब्द हैं। बलवान, बलवान मीन्स शक्तिशाली। ज़्यादा, ज़्यादा मीन्स अधिक। नज़र, नज़र मीन्स दृष्टि। ताकत, ताकत मतलब शक्ति। तपन, तपन मतलब जलन। नमस्कार, नमस्कार मतलब प्रणाम करना। बहस, बहस मीन्स वाद विवाद करना। फायदा, फायदा का मतलब होता है हमारा लाभ। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं। बहस, बहस का मतलब है, अर्थ है यहाँ पे तर्क करना, तर्क वितर्क करना, है ना? नज़र, नज़र का अर्थ है यहाँ पे दृष्टि, मतलब दिखाई देना। बलवान, शक्तिशाली। तपन, जलन। नमस्कार, प्रणाम करना।